द वर्ड सबरीना स्पीक्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी लाइफ की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, यानी कि मेरी टेस्टमनी, मेरी लाइफ कैसी थी बिफोर गॉड, ये मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। एंड कौन से पॉइंट पे आके मैंने एक्चुअली में जाना कि देयर इज़ अ लिविंग गॉड, जिसने एक्चुअली में मेरे को इन चीज़ों से बाहर निकाला। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बताना अपनी लाइफ स्टोरी कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। आई वॉज अ वेरी गुड चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ एंड मैं ओनली चाइल्ड हूँ अपनी फैमिली में, लाइक माई पेरेंट्स, आई एम दी ओनली चाइल्ड, आई एम दी ओनली डॉटर। तो ऑब्वियसली आई हैड अ वेरी ग्रेट एजुकेशन एंड उन्होंने मेरे को बहुत बेस्ट स्कूल में डाला। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी एंड इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग आई वॉज डूइंग रियली गुड, आई वॉज रियली एक्सेलिंग इन ऑल माई सब्जेक्ट्स एंड आई थिंक इवन टिल क्लास 7th मैंने बहुत अमेजिंग किया। और चेंज तब आया 7th क्लास के अंदर व्हेन आई एक्चुअली वॉज स्टक इन टू दिस सिचुएशन एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आई मेट गॉड। तो वो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन है लाइफ की जो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट वॉज सो बैड, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगी कि उस सिचुएशन ने कहीं ना कहीं मुझे एक लिविंग गॉड के बारे में बताया। तो आई गेस मैं डेफिनेटली उनको उस वे में नहीं जान पाती जिस वे में मैं आज उनको जानती हूँ। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि एट द एज ऑफ 12, जब मैं 7th क्लास में थी, बेसिकली आउट ऑफ नो वेयर मेरे स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो गया। एंड जब मेरे स्टमक में पेन होना स्टार्ट हुआ तो इट बिकेम रियली वर्स। और मैं जिस तरीके की बच्ची हूँ, मुझे ज़रा सा उतने पेन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो वो उस टाइम पे पेन हुआ था इट वॉज़ वेरी क्रिटिकल एंड वो ऐसा था कि वो रुक नहीं रहा था। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैड टू गो टू अ हॉस्पिटल बिकॉज मेरी मॉम डैड ने बहुत ट्राई किया मेडिसिन एंड ऑल से, पेन किलर्स, बट इट वॉज नॉट वर्किंग। मेरे को एडमिट किया एंड 4 to 5 days में उधर ही थी। बट दिक्कत तब हो गई जब उन्होंने बोला कि एक्चुअली में आउट ऑफ नो वे मेरे स्टमक में ना पानी भर गया, तो जिसकी वजह से जो भी मेरे को पेन स्टार्ट हुआ वो रुक नहीं रहा एंड पेन किलर्स इस वजह से अफेक्ट नहीं कर रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि हम किसी तरीके से पानी को बाहर निकालने पाए। तो उन्होंने मुझे और ज़्यादा मेडिकेशंस देनी स्टार्ट कर दी, हेवी डोजेस कह सकते हो आप। वही जब 4-5 days हो गए एंड मेरी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो मेरे स्टमक में तो पेन था ही, वो चेंज नहीं हुआ। इवन दो उन्होंने बोला कि मैं पानी ड्रेन करना है, उन्होंने वो भी कर दिया, बट उसके बावजूद भी मेरी सिचुएशन थोड़ी सी और ख़राब हो गई क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं मेरे को वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो गई थी और वॉमिटिंग में ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो गई थी। मेरे नोज़ थे जो उससे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। और तो और इनफैक्ट पूपिंग, पीइंग, हर जगह से आप कह सकते हो कि इट वॉज आई वॉज जस्ट ब्लीडिंग और वो रुक नहीं रही थी। तो सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे आप कह सकते हो कि और ख़राब हो गई थी। और करीब 7 days हो गए थे, उन्होंने मेडिसिन देने की कोशिश करी बट इट वॉज नॉट वर्किंग और जो स्टमक की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक नहीं हुई। तो पेन कहीं ना कहीं था और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों पे भी जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था वो भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। आफ्टर 7 days उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसको एक दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। तरीके का टेस्ट उन्होंने करना स्टार्ट किया एंड वील हैव टू वेट जब तक कि रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके बाद फिर जब तक उन्होंने मेरे को ग्लूकोज पे रखा हुआ था, लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा उस टाइम तक ख़राब हो चुकी थी कि दे हैड टू पुट मी टू ICU। और उसकी वजह से उन्होंने मेरे को हैवी मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज जब तक उनके पास रिपोर्ट्स नहीं आएगी तब तक दे डिडंट नो व्हाट टू डू, और वो कई जगह रुक भी नहीं सकते थे। तो दे वर गिविंग मी मेडिसिन कि किसी न किसी तरीके से एटलीस्ट ब्लीडिंग रुक जाए, बिकॉज ब्लीडिंग की वजह से सारी प्रॉब्लम थोड़ी और ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी थी। जब रिपोर्ट्स आ गई उसके बाद भी दे वर अनएबल टू डायग्नोज कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी। तो आई रिमेंबर कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ मेडिसिन और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, बट आई स्टिल रिमेंबर दिस सीन कि उन्होंने रात को आई थिंक 11-12 बजे के अराउंड मेरे पेरेंट्स को बोला था कि आप इसको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाओ बिकॉज वो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि माई मॉम एंड डैड वर लाइक कि ओके हम जो भी करना है वील ट्राई टू डू एज फास्ट एज पॉसिबल। बिकॉज ऑफ मेडिकेशंस मैं काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस थी। तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन द एम्बुलेंस एंड मैं मम्मी से पूछ रही थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या चल रहा है। तो शी रिस्पॉन्डेड टू मी कि वी गोइंग टू अ डिफरेंट हॉस्पिटल। तो आई वॉज लाइक ओके। एंड आई रिमेंबर जब हम इस वाले हॉस्पिटल, जो कि मेरा 3rd हॉस्पिटल है, जब हम यहाँ हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ पे फटाफट जैसे ही मैं गई
अगेन सारे डॉक्टर्स की टीम आ चुकी थी, दे वर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेस्ट। ने मेरे को स्टीरॉइड्स देना स्टार्ट किया। तो हार्ड काफ़ी हैवी मेडिकेशन डोजेज होते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग योर हेयर लॉस, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन जिसकी वजह से पूरी स्वेलिंग हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स ऑब्वियसली। तो उस टाइम पर उन्होंने मेरे को फटाफट से वो दे दिया कि यही एक तरीका है ब्लीडिंग रोकने का, बिकॉज उनको ये था कि फटाफट हमें ब्लीडिंग रोकनी है, हम प्रॉब्लम तो डायग्नोस करते रहेंगे। तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, इसकी वजह से उन्होंने बोल दिया था कि इट्स हार्ड फॉर अस टू टेल यू समथिंग, हम अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, हम टेस्ट का वेट कर रहे हैं। हमने मेडिसिन इसको दे दी है जो कि स्टेरॉइड्स है, एंड इस वजह से वी हैव टू टेल यू कि वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, वी आर नॉट सर्टन कि क्या रिजल्ट आने वाला है, बट वी वांट टू काउंसिल यू कि आप रेडी रहो अगर आपकी बेटी चली जाती है या यू नो इफ शी डाइज। तो मेरी फैमिली को कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर दिया था कि यू हैव टू बी रेडी अगर डेथ भी हो जाती है। तो माई मॉम आई थिंक कहीं ना कहीं से उनको एक करेज आई, कहीं ना कहीं से शी फेल्ट होपफुल इवन आफ्टर इतनी सारी चीज़ें उन्होंने फेस करी। शी हैड दिस अश्योरेंस कि नहीं अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आई रिमेंबर माई मॉम वॉज टेलिंग मी जब आई वॉज अनकॉन्शियस, तो माई मॉम शी यूज टू सिट एंड शी यूज टू रीड बाइबल। हमारी पूरी की पूरी फैमिली फास्टिंग प्रेयर कर रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्पेसिफिकली माई मॉम एंड डैड एंड हमारी एक्सटेंडेड फैमिली। आई रिमेंबर कि उन्होंने ना डॉक्टर्स के ऊपर रिलाई करना ही छोड़ दिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं शी वॉज फीलिंग कि आई डोंट वांट टू हियर एनी बैड न्यूज़। तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ बाइबल बना लिया था कि सिर्फ एक बाइबल ही है जो उनको गुड न्यूज़ देगी। तो जब मैंने अपनी आँख खोली थी तो माई मॉम शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, शी वॉज रीडिंग द वर्ड कि सब्रीना मैं ना बाइबल का वर्ड्स पढ़ रही हूँ, और जो जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आई हैव फॉरगिवन हर ऑफ ऑल सिंस एंड आई विल गिव हर अ न्यू लाइफ। तो मेरी मॉम ने जब मुझे ये चीज़ बताई तो कहीं ना कहीं आई वॉज होपफुल टू, स्पेसिफिकली हर वर्ड मेंशन था। तो मैंने उसको एक तरीके से अपना बना लिया कि ओके मेरे को हर चीज़ से फ्री कर दिया, आई एम फॉरगिवन एंड नाउ आई गेट अ न्यू लाइफ। आई वॉज वेरी मच होपफुल कि ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे से गॉड डायरेक्टली बात करके मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने मेरे को माफ़ी दे दी और मुझे न्यू लाइफ की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो इस वजह से आई वॉज लाइक वेरी मच हैप्पी कि कुछ होएगा। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन रखी तो एक्चुअली मैं आई सॉ फ्रूट, द ग्रेट न्यूज़, एंड दैट वाज कि फाइनली मेरी ब्लीडिंग रुक गई है एंड विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी स्टीरॉइड्स, किसी चीज़ से नहीं, बट ऑटोमेटिकली आउट ऑफ नो वेयर इट जस्ट स्टॉप्ड। डॉक्टर से जब हमें आके ये न्यूज़ दी तो कहीं ना कहीं वी वर वेरी हैप्पी एंड मम्मी और मेरे को दोनों को पता था कि आज हमने कुछ नहीं किया और वो फास्टिंग पे हैं, और आज हमने सुबह से जो किया है वो हमने बस एक वर्ड्स पढ़ा था जिसको लेके हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंट और बहुत ज़्यादा इनकरेज थे कि हाँ आज कुछ होगा। मॉम और मेरा अब ये हो चुका था कि हमें पता है कि इस वर्ड की वजह से ही चीज़ें चेंज हुई हैं। फर्स्ट डे पे मेरी ब्लीडिंग एकदम रुक चुकी थी, सेकेंड डे पे जो मेरा ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप हो रहा था वो आउट ऑफ नोवेयर एकदम कंट्रोल्ड हो गया विदाउट एनी मेडिसिन अगेन एंड विदाउट एनी स्टीरॉइड्स। एंड थर्ड चीज़ जो हुई वो ये थी कि जो मेरी बॉडी के पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो रखे थे, खाना नहीं खा सकते, पाइप्स एंड ऑल इन्फेक्शन, स्टमक, वो सारा का सारा एकदम ठीक हो चुका था। बट डे बाई डे चीज़ें चेंज होती गई, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 दिन अच्छे चले गए एंड डॉक्टर्स वर काइंड ऑफ गिविंग अस अ गुड रिपोर्ट कि अब ये ठीक हो चुका है, अब ये ठीक हो चुका है, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये मेडिसिन नहीं दे रहे, हम स्टीरॉइड्स कम कर सकते हैं, बिकॉज हमें जिस चीज़ के लिए स्टीरॉइड्स दे रहे थे वो कम्प्लीटली ओके हो चुका है। तो दैट वाज अ रियली गुड न्यूज़ फॉर अस। में जो लिखा हुआ था कि आई विल गेट अ न्यू लाइफ, जब मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा तो आई रियली सॉ द फ्रूट्स, बट द बेस्ट पार्ट वॉज स्टिल वेटिंग फॉर मी। और वो था कि सिर्फ इतना ही नहीं, पिता ने डेफिनेटली मुझे अपने वर्ड में से अश्योरेंस दी कि येस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, लेकिन उससे जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी द फिजिकल एनकाउंटर दैट आई हैड ऑफ गॉड। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट एवर एनकाउंटर जिसके अंदर मैंने रियल गॉड को विटनेस किया एंड माई लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्ट।